भक्ति महारानी नृत्य करती हुई दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ आनंद नाम के तट पर पहुंच गई। पुत्र दोनों युवा अवस्था में आ गए। भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज हम कहाँ विराजें, कोई स्थान तो दीजिए, क्योंकि जहां भक्ति है वहीं ज्ञान और वैराग्य है। अब भक्ति महारानी अगर स्त्रियों की पंक्ति में जाए तो वहां पुरुष नहीं बैठ सकते, और पुरुषों की पंक्ति में अगर ज्ञान और वैराग्य जाए तो वो भैया कैसे बैठ सकती हैं भक्ति महारानी। तब नारद बाबा ने कहा, क्योंकि नारद बाबा यजमान है, व्यवस्था देखना उनका कार्य है, तो उन्होंने कहा कि भक्ति महारानी ऐसा करो कि अपने दोनों पुत्रों के साथ भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। तो भक्ति महारानी सभी भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। जो नारद बाबा की जो प्रतिज्ञा थी उन्होंने पूर्ण की। भक्ति में आपको बताऊं क्या है, भक्ति एक सूत्र है। जो भगवान किसी से नहीं बंधते वो भक्ति के सूत्र से बंध जाते हैं। तो जो मैंने बताया था ना आपको कि भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, जिसने पूरी सृष्टि की, जो केवल एक क्षण मात्र से सबको नष्ट कर सकता है, उसे देखिए भक्त बांध लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं। और जहां भक्ति है वहां ज्ञान और वैराग्य है। आप भक्ति करो, खूब ज्ञान आ जाएगा। किताबों से ज्यादा ज्ञान भगवान की कथा से लोगों को प्राप्त हो जाता है। किताबों की भाषाएं तो अभी लिखी गई हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, मैनेजमेंट पढ़ लो। ये आज का नहीं, मैनेजमेंट आज से हजारों साल पूर्व से है। इकोनॉमिक्स आप देख लो, अर्थव्यवस्था क्या पहले नहीं थी ये? पहले लोग गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे, तो मेरे अनुसार आज इतना ज्ञान नहीं जितना उनके पास था। तो जहां भक्ति आ गई, जहां ज्ञान आ गया, वहां एक समय के बाद वैराग्य भी आ ही जाएगा। जहां वैराग्य वहां किसी से मोह नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। और देखिए वैराग्य का मतलब मैं आपको बता दूं, कहीं बन जाना नहीं है कि सब कुछ परित्याग करके कहीं ना कहीं चले जाओ, एकांत में जाकर के रहो। वैराग्य मन की अवस्था है। मन में अगर वैराग्य है तो घर में भी रहते हुए आप वैरागी बन के रह सकते हो। और मन में वैराग्य नहीं है तो चाहे वन में चले जाना, चाहे कहीं चले जाना, कितने भी एकांत में रह लेना, कुछ भी नहीं होगा। तो भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई। नारद बाबा ने प्रश्न पूछा, महाराज एक बात बताइए, आपने इतनी प्रशंसा की कथा की, लेकिन ये बताइए कौन कौन इस कथा को सुनकर के तरता है? कितनी पावरफुल है ये कथा आपकी। के विशुद्धयन्ति बदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कौन कौन इस कथा को सुनकर के तर जाता है ये बताइए। सनकादि कह रहे हैं, बोले बाबा ये पूछो कौन कौन नहीं तरता। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधाग्निदग्ध कुटिलश कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज ये पूछो कौन कौन नहीं तरता। अब बिजली को कोई पशु स्पर्श करे या कोई मनुष्य करे, क्या बिजली का तार किसी में भेद करता है? नहीं करता, सबको झटका लगेगा। बोले इसी प्रकार भगवान की कथा किसी में भेद नहीं करती। और अगर तुमने पूछा है कि कौन कौन इस कथा को सुनकर के तरता है, तो हम बताते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसे मानव जिसने केवल जीवन में पाप ही किया है, सदा दुराचार रता विमार्ग, जो केवल दुराचारी है, मार्ग से पथिक है, क्रोधी है, कुटिल है, कामिन है, ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा को सुन ले तो वो तर जाता है, मुक्त हो जाता है।